नहीं, मोहन यादव जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और सभी क्षेत्रों में काम हो रहा है। शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, सभी क्षेत्रों में हमारी पार्टी काम कर रही है। मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश की जनता को दिया जा रहा है कि हमें सभी चीज की बचत करना है, चाहे वो पानी हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे गैस हो, चाहे हमें डीजल पेट्रोल हो, हर चीज की हम बचत करेंगे। क्योंकि जब हम बचत करेंगे तो संसाधन हमारे पास पूरी तरीके से रहेंगे। बचत करना हमारे जीवन में हर व्यक्ति को आना चाहिए। राजेश प्रजापति जी भाजपा के पूर्व विधायक छतरपुर से हैं। सर, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री मोहन यादव 2.5 साल का कार्यकाल हो गया है, कितना विकास मध्य प्रदेश में देखते हैं, आपकी विधानसभा में देखते हैं जब से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पदभार ग्रहण किया? नहीं, मोहन यादव जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और सभी क्षेत्रों में काम हो रहा है। शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, सभी क्षेत्रों में हमारी पार्टी काम कर रही है और सरकार पूरी तरीके से लगी हुई है कि हम हर क्षेत्र में पहुंच करके जनता के घर घर तक जाएं और जनता के सुख दुख को हम लोग जानें और वहां तक हमारे जनप्रतिनिधि पहुंचे। तो उसके लिए पूरी तरीके से सशक्त होकर के भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और मोहन सरकार सही में, चाहे डेवलपमेंट के मामले में जितने भी अभी रोडें हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, सब जगह पूरी तरीके से काम हो रहा है। हम लोगों को यदि हम देखें कि सोलर लाइट से बिजली के लिए काम हो रहा है। इस समय इलेक्ट्रिसिटी वाली इतनी सारी ईवी गाड़ियां भी चल रही हैं और उनकी गाड़ियों के लिए व्यवस्था के लिए पहले से चालू कर दिया कुसुम योजना। कुसुम योजना जो किसानों के लिए खेतों में बिजली पहुंचाना, घरों में बिजली पहुंचाना, अब बड़े बड़े कौशल विकास केंद्र में बड़े बड़े कौशल विकास केंद्र बन रहे हैं, जिससे हमारे गांव के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए उनको रोजगार मिल सके। स्वरोजगार के तहत मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ छतरपुर में जैसे एनटीपीसी बन रहा है और एनटीपीसी सोलर प्लांट, बड़ा प्लांट एनटीपीसी का, जो छतरपुर नहीं कई जिलों के लिए बिजली देगा। तो इसके क्षेत्र में हमारी सरकार मोदी जी से लेकर के, मोदी जी तो डिजिटल इंडिया में काम कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया तभी होगा, सब जगह डिजिटलाइज हो गया है और हर चीज़ें यानी पारदर्शी है। पारदर्शी जब उस समय कांग्रेस की समय सरकार में जब राजीव गांधी कहा करते थे कि हम लोग 1 रुपये भेजते तो 15 पैसे पहुंचता है जनता के पास, लेकिन अब डिजिटलाइज हो गया है तो पूरा 1 रुपये ही पहुंचता है। तो इसके तौर पे हमारी सरकार काम कर रही है। आपने इलेक्ट्रिक वाहन की बात करी, वॉर चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपील करी थी कि डीजल पेट्रोल की जहां आवश्यकता हो वहीं उपयोग कर रहे हैं, अन्यथा जो पब्लिक व्हीकल है, मेट्रो या रोडवेज की बसें, ऑटो, ई रिक्शा, उसी को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इलेक्ट्रिक व्हीकल से चलने लग गए और उसका नंबर भी MP04VV 2047, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो विकसित भारत का सपना देखा, उन्होंने नंबर भी वही लिया है कि VV विकसित भारत 2047। उसको लेकर क्या कहेंगे? ये बहुत ही एक अच्छा संदेश है और यह संदेश पूरे मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश की जनता को दिया जा रहा है कि हमें सभी चीज की बचत करना है, चाहे वो पानी हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे गैस हो, चाहे हमें डीजल पेट्रोल हो, हर चीज की हम बचत करेंगे। क्योंकि जब हम बचत करेंगे तो संसाधन हमारे पास पूरी तरीके से रहेंगे, नहीं तो संसाधन की कमी होगी। तो ये बचत करना हमारे जीवन में हर व्यक्ति को आना चाहिए। हर चीज में बचत हमें करनी चाहिए जीवन में। 1 लाइट की आवश्यकता है, 10 लाइट जल रही हैं, एक तरह से ये हमें करना बहुत आवश्यक है। तो ये संदेश है माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो संदेश आपने देखा होगा कि गांव-गांव स्वच्छता के लिए तो सभी नेता, सभी जनप्रतिनिधि और झाड़ू निकल पड़े थे। तो एक संदेश है कि हमारे गांव में जब हम लोग 25-30 साल पहले की बात करें तो हमारे बुजुर्ग लोग उठ करके अब झाड़ू, पोछा, लिपाई सब चीज़ करते थे, गोबर से लिपा, ये सब करते स्वच्छता लाने के लिए। तो एक तरह से ये संदेश जो दिया है सब व्यक्ति को अपनाना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए इसको और अपने आने वाले जनरेशन को भी हमें दे के जाना चाहिए।
विधायक जी, लाडली बहना का भी आपने जिक्र करा कि योजना चल रही है। जीतू पटवारी आरोप लगाते हैं कि लाडली बहनाओं को पैसा देके भाजपा की डॉक्टर मोहन यादव सरकार उनका वोट खरीदने का काम कर रही है। मैं आपको बताऊं कि ऐसी ऐसी बहनाएं हैं जी। जो आप देख लीजिए दूरस्थ क्षेत्र में जा कर के जो एक कपड़ा नहीं खरीद पाती थी। बच्चे नदी किनारे, हमारा क्षेत्र है, नदी किनारे जो केवट समाज के या अन्य समाज के लोग रहते हैं, उनके बच्चों के तन में एक भी कपड़े नहीं रहते हैं। यदि उस पैसे से उन बच्चों के लिए परवरिश के लिए मिल रहा है तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें तो यदि आप जीतू पटवारी जी की बात करें तो वो भी कहते थे कि हम लोग नारी सम्मान योजना चलाएंगे। 2018 में उस समय नारी सम्मान योजना की बात करते थे कि हम लोग सत्ता में आएंगे। 2020-21 के बाद बात चालू हो गई थी नारी सम्मान योजना। तो हमारे तत्कालिक मुख्यमंत्री जी ने वो लाडली बहना योजना चालू कर दी। तो वो क्यों करते थे? वो भी तो इसी को चालू करना चाहते थे कि गरीब महिलाएं यदि किसी प्रकार से अपना खर्चा नहीं चला पा रही हैं तो उनको नारी सम्मान योजना के तहत पैसा मिले। ये लाडली बहना योजना हमारी सरकार ने चालू करके उनको दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसमें कोई उनको कटाक्ष नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये महिलाओं के लिए देने वाली योजना है, महिलाओं को विकसित बनाने के लिए। महिलाएं यदि इकट्ठा होकर के कोई व्यापार करना चाहती हैं उस पैसे से तो महिलाएं करें, बिल्कुल करना चाहिए। आक्षेप लग रहे हैं तो इसके लिए सबूत भी देना पड़ेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज क्यों किया? भाई हम तो कहते हैं न्यायालय फर्स्ट है जी। तो न्यायालय को यदि हम सर्वोच्च मानते हैं और सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज किया है इस केस को, तो कहीं ना कहीं देखा होगा कि आपने कुछ ना कुछ गलती की है, इसलिए वो किया है। हमें अपने तथ्यों को यदि छुपा करके यदि किसी पर पर्चा भरेंगे तो कहीं ना कहीं हम देश को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि हम देश के एक जनप्रतिनिधि बन के जा रहे हैं, वो भी सर्वोच्च संसदीय में। तो हम लोग जब इस सर्वोच्च उसमें बैठने वाले हैं तो अब उसी में यदि छुपा करके जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं गलत है। उन्हें उस तथ्यों को छुपाना नहीं चाहिए था और तथ्यों को उजागर करके जाना चाहिए था। ये भी उन्होंने कहा कि एफआईआर तो कोई थी नहीं, कोई मुकदमा नहीं था, अगर होता तब तो जिक्र करते। ये तो बीजेपी के इशारे पर, मध्य प्रदेश सरकार के इशारे पर, प्रधानमंत्री मोदी के इशारे पर किया गया, मोहन यादव की सोची समझी साजिश के तहत किया गया और उन पर एफआईआर करा दी गई और नामांकन निरस्त कर दिया गया। निर्वाचन आयोग पे भी उंगली उठाई कि अब निर्वाचन आयोग पूरा और पूरा भारतीय जनता पार्टी के अधीन हो गया है। देखिए, ये तो जांच का विषय है जी। आप सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप लोग चुनाव के तहत आप जाकर के आप याचिका लगाइए, आप याचिका लगाइए और निर्वाचन की याचिका लगा करके उसको निष्पक्ष जांच होगी। ये जांच का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने जो खारिज किया है किसी न किसी तथ्यों के आधार पर खारिज किया होगा। ऐसा नहीं है, मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट 1-2 दिन का समय लेकर के, एक दिन लगा है उस दिन फैसला नहीं लिया, दूसरे दिन फैसला लिया, तो कहीं ना कहीं उसमें जांच हुई होगी। तो ये जांच का विषय है। हम और आप नहीं कह सकते कि निर्वाचन ने क्या किया है, क्योंकि तथ्य तो उनके पास में है, हमारे पास में तो बातें बस हैं। तो तथ्य जो जिसके पास में है उस अनुसार से उन्होंने काम किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है। किसानों को लेकर कितना सरकार ने काम किया है, क्योंकि लगातार विपक्ष वाली निशान उठा रहा है कि किसानों की आय दुगनी करने की जो बात करी थी वो नहीं हो पा रही है। उनको खाद, बिजली, पानी मोहन यादव की सरकार नहीं दे पा रही है। उनकी जो फसलें थी अगर ओलावृष्टि में नष्ट हो जाती है तो उसका मुआवजा नहीं देती सरकार, और मुख्यमंत्री मोहन यादव किसान कल्याण वर्ष मना रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, किसान कल्याण वर्ष मनाना हमारे यहाँ पे बुंदेलखंड की बात करूं तो बुंदेलखंड में केन बेतवा लिंक परियोजना चालू की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है और हमारे प्रधानमंत्री जी की देन है कि 43,000 करोड़ की परियोजना, यह परियोजना नहर गांव-गांव तक पहुंचेगी। तो जाकर किसान एक फसल लेता है, 2 फसल लेगा, 3 फसल लेगा, नकदी फसल भी लेगा। अभी तो एक फसल लेकर किसान वो हो जाता है क्योंकि सूखा हो जाता है, लेकिन कहाँ जहाँ तक ये पानी की व्यवस्था जैसी पहुँचती चली जाएगी वैसे ही हम 3 फसल लेने लगेंगे, नकदी फसल लेंगे तो फिर दिक्कत नहीं जाएगी किसानों को। तो ये दुगनी करने के लिए प्रोसेस चल रही है, इसलिए विजन 2047 रखा गया है कि 2047 तक हम विकसित भारत बनाएंगे। तो ये शुरुआत सब चीज़ों में कर रही है। आज किसान कल्याण के लिए हमारी सरकार किसानों के लिए पूरा डिजिटाइज करते जा रही है।
नामांतरण भी होना है, आपका बंटवारा भी होना है, सब डिजिटलाइज हो रहा है। वो बरसात भी होगा तब भी नामांतरण हो जाएगा, तब भी हम तरमीम कर लेंगे। बरसात के समय छाता और बस लेंस से चालू हो जाएगा। तो इसलिए हम किसानों के लिए ये फ़ायदा दे रहे हैं। जो चक्कर मारते थे, तहसीलों के चक्कर मारते थे, उनको वो किया जा रहा है। और बात इसकी खाद की आई, खाद देखिए कौन सी मिट्टी में कौन सी खाद, कितनी खाद लगना है। पहले तो हम गोबर की उपयोग करते थे खाद का, अब हम धीरे धीरे यूरिया DAP में आ गए हैं। लेकिन किस मात्रा में किस चीज़ को उपयोग करना है, जैसे शरीर को हमें कौन सी चीज़ ज़्यादा देना है, कौन सी कम देना है, उस अनुसार से मिट्टी का मृदा परीक्षण भी होने लगा है। तो उस अनुसार से व्यवस्थाएं हो रही हैं। तो हमारी सरकार अभी खरीदे में भी आप देखिए कितना सारा गेहूँ खरीदा है और लोगों को, गरीब लोगों को दे भी रही है। तो ऐसा नहीं है, सरकार पूरी तरीके से सशक्त रूप से गरीबों के लिए काम और किसानों के लिए काम कर रही है। ये भी एक आरोप लगता है कि जब से मुख्यमंत्री मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं, विकास का जो कार्य है, जो विकास की रफ्तार है, वो शून्य हो गई है। जीतू पटवारी तमाम जनसभाओं में, तमाम रैलियों में ये आरोप लगाते हैं, कह रहे महंगाई पे कंट्रोल सरकार का रहा नहीं है, युवाओं को रोजगार सरकार दे नहीं पा रही। देखिए, महंगाई का अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। अंतर्राष्ट्रीय समस्या के अनुसार सभी जगह समस्या आई है। ये नहीं है कि हमें मध्य प्रदेश में समस्या आई है, पूरे विश्व में समस्या आई है। तो यदि अंतर्राष्ट्रीय जो समस्या है उसके ऊपर किसी का किसी प्रकार से यानी कब नहीं है, आदमी के ऊपर कंट्रोल नहीं है। अब क्या महंगाई देखिए, जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे तो पैसे और महंगाई बढ़ती चली जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ महंगाई में बढ़ना यानी पूरे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वो है जी। एक जगह का काम नहीं है कि हम एक जगह आक्षेप लगा दें कि मोहन सरकार का वो काम है। मोहन सरकार काम नहीं, अंतर्राष्ट्रीय ही मार्केट बढ़ रहा है तो सब जगह बढ़ेगा, सब जगह भाव बढ़ेंगे। हम चाहते हैं कि जो किसान का 20 रुपये गेहूँ खरीदते थे तो हम 20 में खरीदते रहेंगे क्या, 25 क्यों नहीं करेंगे? तो ये भी तो करेंगे हम। उनका 25 भी हमें करना पड़ेगा, 30 भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो खरीद भी रहे हैं या फिर उनको दे रहे हैं तो उसमें हमें वो इजाफा तो करनी पड़ेगी। युवाओं को रोजगार को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं कि युवा बेरोजगार है, मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही। आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है युवाओं को रोजगार को लेकर? देखिए, सरकार लगी हुई है पूरी तरीके से आत्मनिर्भर भारत बनाने में कि कैसे हम आत्मनिर्भर भारत बनाएं, कैसे हम स्वावलंबी बनाएं। स्वावलंबी बनाने के लिए पूरी सरकार से लगी हुई है। लोगों को क्या है, जो हमारे युवा हैं, युवाओं को हर फील्ड में आना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि नौकरी बस में आए, व्यापार भी करें, जाकर के राजनीति के क्षेत्र में भी आएँ और नौकरी भी करें। हर क्षेत्र में जाना चाहिए युवाओं को। जब हर क्षेत्र में युवा जाएगा तब जाकर के एक अच्छी अपने क्षेत्र की, अपने प्रदेश और देश की संरचना एक अच्छी दिखाई देगी और विकसित होगा। तो हमें हर जगह जाना चाहिए। ऐसा नहीं हम नौकरी तरफ भाग रहे हैं तो नौकरी तरफ ही भागें, क्योंकि अच्छे आदमी की हर जगह आवश्यकता है। मैं आज एक टेम्पू में बैठा, टेम्पू वाला कह रहा था कि मैं एक महीने में 45,000 रुपये कमा लेता हूँ। ई रिक्शा वाला 45,000 रुपये महीने में कमा रहा है। बोले क्या नौकरी लगती है मेरे सामने? मैं 45,000 खुद का कमा रहा हूँ। जब मैं चाहता हूँ छुट्टी लेता हूँ, जब मैं चाहता हूँ अपने कार्यक्रमों में चला जाता हूँ परिवार के, और 45,000 से मैं कम नहीं कमाता, भले चाहे 60,000 हो जाए। तो कहीं ना कहीं तो कमा तो व्यक्ति रहा ही है। मैंने कई लोगों को देखा रैपिडो से टू व्हीलर रैपिडो में लगाए हुए हैं, टू व्हीलर से जा रहे हैं, तो वो भी बता रहे हैं कि वो भी अच्छा कमा लेते हैं। तो नौकरी ही सब चीज़ नहीं है, हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें स्वावलंबी बनना है। तो स्वावलंबी बनने के लिए कई प्रकार के हमारे पास संसाधन की व्यवस्थाएं हैं, तो ये हम उपयोग कर रहे हैं और सही में हमारा युवा आगे बढ़ रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे, किस तरह की कानून व्यवस्था आप देखते हैं? क्योंकि गृह मंत्रालय स्वयं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास है, उसको वो देख रहे हैं। कानून व्यवस्था पर भी लगातार विपक्ष वाली ये निशान उठाता है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बुजुर्ग सुरक्षित नहीं हैं। तो कानून व्यवस्था की क्या स्थिति आप देखते हैं? कहीं जहाँ अपराध हो रहे हैं या अपराध बढ़ रहे हैं, उनको सरकार और प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरीके से कंट्रोल करने में लगी हुई है। और जहां प्रशासनिक अधिकारी काम नहीं कर पा रहे हैं, उन प्रशासनिक अधिकारियों को उनको परिवर्तन भी किया जा रहा है। और
ये हम सबका कर्तव्य है। कानून व्यवस्था बनाए रखना हम सबका कर्तव्य है। एक आदमी नहीं कानून व्यवस्था कर सकता है सही, एक आदमी सही कानून व्यवस्थाओं को नहीं लगा सकता है। तो ये सबका काम है, हमारे एक एक व्यक्ति का कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटी है कि हम कानून व्यवस्था को बनाए रखें। ये शुरुआत हमें खुद को करनी पड़ेगी, अपने से करनी पड़ेगी, तब जाकर के ये कानून व्यवस्था पूरी तरीके से सुचारू। एक व्यक्ति पूरा सब चीज़ें में कंट्रोल नहीं कर सकता है। विधायक जी, अंतिम सवाल लूंगा। 2028 में मध्य प्रदेश में चुनाव है। जीतू पटवारी कह रहे हैं कमर कस ली है, कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। क्या देखते हैं, कांग्रेस की सरकार 28 में या मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर मध्य प्रदेश में बनने जा रही है? ये तो 2028 का परिणाम ही बताएगा कि क्या होना है। हाँ। जीतू पटवारी जी देखेंगे कि क्या परिणाम होता है, या फिर मोहन यादव जी देखेंगे परिणाम क्या है। 2028 का परिणाम निकलेगा। हाँ। हमारी सरकार काम कर रही है, हम सरकार काम के आधार पे हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता वैसे भी हमारे कार्यकर्ता और सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ते हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी पूरी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जाकर के निश्चित तौर पर जीत के आएंगे। जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के छतरपुर के पूर्व विधायक। उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात करी, कानून मुद्दों पे, कानून को लेकर बात करी, रोजगार को बात करी, तमाम मुद्दों पर बात करी। आपकी इसमें क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहे खबर इंडिया।